everyone, welcome back to my YouTube channel Arpana Educator. So in today's video we are gonna study class 8 science chapter 13 which is light. इसका पार्ट 1 हमने देख लिया था और इसमें हमने ये सब कुछ पढ़ा था लाइक जो भी लॉज होती है जो भी लॉज होती है हमने 2 लॉज पढ़ी थी और हमने ये भी पढ़ा था कि चीज़ों को विजिबल कौन बनाता है और साथ साथ हमने कुछ रेस के बारे में भी पढ़ा था लाइक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दीज ये सब हमने पढ़ा था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ये सब हमने पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो फर्स्ट गो टू माय चैनल एंड चेक दैट वीडियो और उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो फटाफट से अभी हम अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है यहाँ से क्योंकि हमने 2 लॉज पढ़ ली थी यहाँ तक, अब हमें इसके आगे से कंटिन्यू करना है। सबसे पहला आता है लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? यू मे रिकॉल दैट इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट। दिस इज़ नोन एज लेटरल इन्वर्जन। अब करना क्या है, सबसे पहले आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। आपको जाना है मिरर के सामने और वहाँ पर खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद मान लो ये आप हो और आपने अपना राइट हैंड उठाया है, ठीक है। लेकिन अगर आप मिरर में देखोगे तो मिरर में लेफ़्ट हैंड उठा हुआ दिखेगा। हाँ, आप ये एक्टिविटी कर सकते हो कि आप मिरर में देखोगे कि आपने तो असल में राइट हैंड उठाया है बट मिरर के सामने वो लेफ़्ट हैंड उठाया है, और अगर आपने अपना लेफ़्ट हैंड उठाया है तो मिरर के सामने वो राइट पियर्स हो रहा है, यानी हमें राइट दिख रहा है। तो इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर एक्टिविटी है, एक्टिविटी 13.4। इसमें आपको करना क्या है, आपको लेना है आप जैसे यहाँ पर 2 फिगर्स दे रखी है। सबसे पहला 13.6, इसमें हम देखते हैं पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन एन इरेगुलर सरफेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो सरफेस है वो ऊबड़ खाबड़ है, एकदम स्मूथ नहीं है जैसा उसको होना चाहिए। वो ऐसा ऊबड़ खाबड़ सरफेस है और लाइट इस पे जब आ रही है ना, पैरेलल रेज देखो, लाइट तो आ रही है एकदम अपने पैरेलल रेज में, लेकिन अब जाएगी कैसी, दूसरी डायरेक्शंस में जाएगी क्योंकि सरफेस क्या है, रफ है। इसीलिए लाइट आ तो रही है पैरेलल रेज में बट वो जा अलग अलग डायरेक्शंस में रही है, जैसा आप फिगर में देख ही सकते हो। तो इन्हीं को कहते हैं हम डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर reflection. When all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection. अब ऐसी पैरेलल रेज जो कि रिफ्लेक्ट होती है किसी रफ सरफेस पे, यानी किसी रफ सरफेस पे अगर कोई एक पैरेलल रेज आ रही है तो फिर वो वापस पैरेलल नहीं जाएगी। वो कैसी जाएगी, दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। जैसे मान लो ये पैरेलल रेज आ रही है तो इधर जाएगी, इधर जाएगी, कैसे भी डायरेक्शन में जाएगी। तो उसी को कहते हैं हम डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है उसी का अपोजिट रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर कोई पैरेलल रेज स्मूथ सरफेस पे, जैसे कि मिरर क्या होता है हमारा, एकदम स्मूथ होता है, शाइनी होता है। तो अगर रिफ्लेक्शन मतलब अगर जो लाइट है वो स्मूथ यानी मिरर पे जाएगी तो कैसी होगी, मतलब पैरेलल तो आएगी और पैरेलल जाएगी भी। तो उस रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑन द अदर हैंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट जो हैं, तीनों कंसेप्ट लेटरल इन्वर्जन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। इसका मतलब क्या है कि ऐसी रिफ्लेक्टेड लाइट जो कि वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसका मतलब क्या है, वापस हम समझते हैं। रिकॉल दैट लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर। अब आप याद करो कि आप आए हो, जो बॉयज़ होते हैं बेसिकली तो बॉयज़ ही जाते हैं हेयर ड्रेसर के पास, मतलब जो बाल काटते हैं ना, जो नाई होता है वहाँ पर जाते हो। तो आपको
जब आपका जो मतलब जो नाई है वो अगर आपके बाल जब काट देता है तो उसके बाद वो मतलब जो पीछे का पोर्शन होता है आपके बाल का, अब वो तो आप नहीं देख सकते, अब मुंडी थोड़ी ना घुमा सकते हो, अब नहीं देख सकते। तो इसलिए वो जो नाई होता है वो क्या करता है कि ये एक बड़ा सा मिरर होता है जिसमें आपका फ्रंट सब कुछ दिख रहा होता है, ठीक है। और जो बार पीछे जो नाई खड़ा रहता है वो क्या करता है, आपको पीछे से एक छोटा सा एक मिरर दिखाता है, और यही जो मिरर है ये बड़े वाले मिरर में रिफ्लेक्ट होती है और आपको पीछे का सब कुछ दिख जाता है। तो आप चेक करते हो कि हाँ, सब कुछ अच्छे से कटा है। तो आप ऐसा कर सकते हो। ये एक्टिविटी आप कैसे कर सकते हो, आप किसी अपने सिबलिंग्स को या फिर आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो, या फिर आप अपने फ्रेंड को भी बोल सकते हो कि आप पहले तो एक बड़े से मिरर के पास जाओ। अब आप एक छोटा सा मिरर लो और अपने मतलब दूसरे पर्सन को बोलो कि वो यहाँ पर ऐसे प्लेस करे और आपको सब कुछ पीछे का पार्ट दिखने लगेगा। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। इसलिए टॉपिक का नेम है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी कि एक रिफ्लेक्टेड लाइट वापस से रिफ्लेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस में मतलब काफ़ी सारी इमेजेस बनती है। यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आपको ये तो पता ही है कि जो प्लेन मिरर होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, 4-5 ऐसे नहीं बनाता है, वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाता है। वॉट हैपेंस इफ़ टू प्लेन मिरर्स आर यूज इन कॉम्बिनेशन, लेट अस सी। अब वो कह रहा है कि अगर क्या होगा कि अगर हम दोनों प्लेन मिरर्स को कॉम्बिनेशन में रखें तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, काफ़ी ज़्यादा मस्त एक्टिविटी है ये, काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आपको देखने को मिलती है। करना क्या है, 2 मिरर लेने हैं, कोई से भी प्लेन मिरर, और उसको एक मिरर को ऐसे रख देना है और दूसरे मिरर को ऐसे रख देना है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों मिरर्स के सामने आपको कोई सी भी एक ऑब्जेक्ट रखनी है। इसने यहाँ पर कॉइन रखा है। अब आप देखोगे एक यहाँ पर इमेज बन रही है, एक यहाँ पर इमेज बन रही है और यहाँ पर भी बन रही है, यानी अलग अलग एंगल से आपको देखना है, अलग अलग एंगल से आपको ऑब्जेक्ट को रखना है और देखना है, मतलब ऑब्जर्व करना है कि कितने सारे इमेजेस जो हैं वो बन रहे हैं। वही इस एक्टिविटी में कहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आ जाता है टॉपिक कलाइडोस्कोप। अब ये क्या होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त चीज़ होती है किसी भी चीज़ को देखने के लिए, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले कलाइडोस्कोप बनाने के लिए आपको 3 रेक्टेंगुलर मिरर के स्ट्रिप्स चाहिए, जिनकी जो मेजर है वो आपको 15 सेंटीमीटर वो लॉन्ग होना चाहिए, यानी उसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो उसका चौड़ाई है वाइड विथ ब्रेथ है जो वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 मिरर लेने हैं जिनकी स्ट्रिप्स जो हैं, मतलब 3 मिरर लेने हैं रेक्टेंगुलर शेप के। रेक्टेंगुलर शेप मतलब जो ऐसी शेप होती है, यहाँ पर देखो ये जो ऐसी शेप होती है इसको कहते हैं। ऐसे 3 मिरर लेने हैं। उसके बाद जॉइन दैम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म एज शोन इन फिगर 13.12। तो आपको अब तीनों को जो है ना जॉइन कर देना है एक प्रिज्म बनाने के लिए। प्रिज्म एक ऐसा कुछ होता है, वो मिरर से होता है, उससे रिफ्लेक्ट होकर अगर आप कोई उसमें लाइट मार रहे हो तो वो रेनबो बन जाती है, ठीक है। तो आपको ऐसा प्रिज्म बनाना है। उसके बाद फिक्स दिस अरेंजमेंट ऑफ mirrors in a circular cardboard tube or tube of a thick chart paper. Make sure that the tube is slightly longer than the mirror strips. Close one end of the tube by a cardboard disc having a hole in the center through which you can see. To make the disc durable, paste a piece of transparent plastic sheet under the cardboard. अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपने ये एक प्रिज्म बना लिया। उसके बाद आपको एक सिलेंडर टाइप का एक कार्डबोर्ड या कोई भी शीट पेपर लेना है, उसको इसके अंदर डाल देना है। जैसे देख सकते हो यहाँ पर ये एक कार्डबोर्ड जैसा कुछ बॉक्स टाइप है, उसके अंदर ये प्रिज्म है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको एक टाइप से कार्डबोर्ड से ना बंद कर देना है, पर उसके बीच में एकदम छोटा सा होल होना चाहिए, लाइक दिस। उसके बाद उसकी पीछे वाली साइड को क्या कर देना है, आपको एकदम प्लेन पूरे कार्डबोर्ड से ढक देना है।
उसके बाद क्या करना है, कुछ पैटर्न्स, आप कुछ चावल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब इतना आपने तैयार कर लिया, उसके बाद ना आपको पहले तो देखो, अभी आपको कार्डबोर्ड से ऐसे बंद नहीं करना है। सबसे पहले तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल देनी है, जैसे कि आप रंग बिरंगे चावल डाल सकते हो, चूड़ियाँ डाल सकते हो, या कुछ भी ऐसे डिज़ाइनिंग चीज़ें डाल सकते हो। उसके बाद आपको इसको बंद कर देना है, और उसके बाद अलग अलग जैसे आप उसको घुमाते जाओगे वैसे अलग अलग जो पैटर्न है वो आपको देखने को मिलेगा, और मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी को हम मतलब हमारा फिर क्लाइडोस्कोप जो है वो फिर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, पहले तो नाउ योर क्लाइडोस्कोप इज़ रेडी, व्हेन यू पीप थ्रू द होल यू विल बी एबल टू सी अ वेराइटी ऑफ पैटर्न्स इन द ट्यूब। अब आप जब आपका क्लाइडोस्कोप बन चुका है, उसके बाद जब आप उस छोटे से जो होल जो हमने करा था ना, अगर उस पे से आप उसको झाँकोगे उसके अंदर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के वैरायटी ऑफ पैटर्न्स जो है देखने को मिलेंगे ट्यूब में। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है क्लाइडोस्कोप का कि अगर यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न, मतलब आप अगर आपने एक पैटर्न देख लिया तो वही आपको बार बार नहीं दिखाना पड़ेगा। डिज़ाइनर्स ऑफ वॉलपेपर्स एंड फैब्रिक्स एंड आर्टिस्ट ऑफन यूज कलाइडोस्कोप टू गेट आइडियाज़ फ्रॉम न्यू पैटर्न्स। क्या होता है कि अब आपने एक एंगल से देखा, अब आप अलग अलग एंगल से जब आप देखोगे तो न्यू न्यू पैटर्न्स देखने को मिलेंगे आपको। और इसलिए जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्लाइडोस्कोप का ही यूज़ करते हैं, ताकि उन्हें अलग अलग नए नए डिज़ाइंस मिल सके वॉलपेपर या फिर फैब्रिक पे लगाने के लिए। तो यही होता है क्लाइडोस्कोप। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि हाउ टू मेक क्लाइडोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटू सा टॉपिक है विच इज़ सनलाइट, वाइट और कलर्ड। या जो सनलाइट होती है वो कैसी होती है, वाइट होती है या कलर्ड होती है? ये क्वेश्चन तो आपके मन में भी आता ही होगा पक्का। इन क्लास 7th यू लर्न दैट द सनलाइट इज़ रिफर्ड टू एज वाइट लाइट। अब आपने पढ़ा होगा कि जो सनलाइट होता है 7th क्लास में, कि जो सनलाइट होता है वो वाइट लाइट से उसका मतलब जाना जाता है। एंड यू ऑल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, उसमें 7 कलर होते हैं। हेयर इज़ अनदर एक्टिविटी 13.7, तो फटाफट से उसको देख लेते हैं। हेयर इज़ 13.7। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ले लेना है एक प्लेन मिरर। ठीक है, आपको एक प्लेन मिरर ले लेना है एक कटोरी में, और उस कटोरी में ना पानी भर देना है। पानी भरने के बाद आपको ये जो एक्टिविटी है ये उस जगह पर करनी है जहाँ पर जो है सनलाइट आ रही हो। उसके बाद आपको मतलब आप विंडो के पास भी कर सकते हो। ये हमने पहली अरेंजमेंट कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक वाइट पेपर लेना है। ठीक है, और मतलब कहीं पर भी तो रेनबो तो बन रहा होगा तो वहाँ पर मतलब लगा देना, और आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स देखने को मिलेंगे जब सनलाइट जो है उसकी लाइट इस पे पड़ रही है। तो उसके बाद जो लाइट जब फॉल्स दूसरी हो रही है, मतलब जो दूसरी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो 7 कलर्स पर रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका रीज़न ये है कि ये जो हमने वाटर और प्ले मिरर का जो मतलब कॉम्बिनेशन करा था वो एक प्रिज्म बन गया है। आपने देखा होगा कि जब भी बारिश होती है और जब धूप निकली रहती है हल्की सी, तो कहीं ना कहीं तो रेनबो निकला होता है। कितनों ने रेनबो देखा है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और हाँ, रेनबो वाली इमोजी भी कमेंट कर देना। ओके, सो इसी डिस्पर्जन को मतलब इसी जो लाइट जो है एक लाइट से अलग अलग लाइट में क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, डिवाइड हो रही है, इसी को कहते हैं डिस्पर्जन। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज़ नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एंड रेनबो इज़ अ नेचुरल फिनोमेन शोइंग डिस्पर्जन। तो इसीलिए इसी एक्टिविटी को कहते हैं डिस्पर्जन, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो वीडियो होती है यहीं पर एंड, और आप कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।